नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। आज गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुदेव टैगोर की जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि कला से लेकर संगीत और शिक्षा से लेकर साहित्य तक गुरुदेव टैगोर ने कई क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हम एक समृद्ध, प्रगतिशील और प्रबुद्ध भारत के लिए उनके दृष्टिकोण को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुदेव टैगोर को नमन करते हुए ट्वीट किया, एक प्रतिष्ठित कवि, लेखक, संगीतकार, विचारक और चित्रकार के रूप में उनकी कालातीत विरासत ज्ञान और ज्ञान की दिशा में हमारे मार्ग को रोशन करती रही है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विशेष पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गणमान्य व्यक्ति, संसद सदस्य और आमंत्रित लोगों ने गुरुदेव के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रगान के रचयिता, विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती पर भावपूर्ण नमन करते हुए कहा कि उनके कृतित्व ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। मानव को एक नए क्षितिज की ओर ले जाने वाले उनके विचार युगों युगों तक प्रेरणा का समृद्ध स्रोत रहेंगे। जब वह कविता लिखते थे, गीत लिखते थे, तो उस समय उनकी एक साहित्य कृति की रचना को, गीतांजलि, जो उस कालखंड में एशिया देश नहीं पूरे विश्व के लिए एक ऐसा उनका साहित्य था जिससे दुनिया को प्रेरणा मिली। और इसीलिए 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और हम सब के लिए गर्व है कि एशियाई देश में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का अगर गौरव प्राप्त हुआ तो कवि रविंद्रनाथ टैगोर को प्राप्त हुआ। उन्होंने उस समय भी 34 अलग अलग देशों की यात्रा की। उन देशों के साहित्य, चिंतन, विचार, वहाँ अपने भारतीय संस्कृति के विचार उन्होंने रखकर भारतीय संस्कृति को देश में पहुंचाने का काम किया। भारत के साहित्य को, भारत के गीत को, भारत की कविताओं को, भारत के चित्रकारों को उन्होंने दुनिया में पहुंचाने का काम किया। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय पुस्तकालय पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संसदीय पुस्तकालय का दौरा करने वाले दृष्टिबाधित व्यक्तियों के उपयोग के लिए सुविधाओं के सेट का भी उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में देश भर से चुने गए 30 युवाओं को गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व पर अपनी बात रखने का अवसर मिला। देश भर से स्कूलों, कॉलेजों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के आधार पर इन युवा प्रतिभागियों का चयन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को देश के समृद्ध इतिहास से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना और देश की आज़ादी के 75 वर्षों पर गर्व करना और साथ ही देश के विकास के लिए राष्ट्रीय नेताओं के योगदान से प्रेरित करना है। ये युवाओं में नेतृत्व के गुणों को बढ़ावा देगा और उन्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने और इस प्रक्रिया में राष्ट्र निर्माण में योगदान करने में सक्षम बनाएगा। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय और युवा मामले विभाग के समन्वय से ये कार्यक्रम संसद भवन में आयोजित किया गया। आज स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट किया कि वो स्वाधीनता आंदोलन के जबरदस्त समर्थक थे
और शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए कई प्रयासों में भी सबसे आगे थे। उनके आदर्शों ने महात्मा गांधी सहित कई लोगों को प्रभावित किया। गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर उन्हें याद करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आह्वान किया, आइए हम महान समाज सुधारक और राष्ट्रवादी को याद करें जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अमूल्य योगदान दिया। समाज को बदलने के लिए शिक्षा की शक्ति में उनका अटूट विश्वास हमें प्रेरित करता है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विचारक और समाज सेवक गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन करते हुए ट्वीट किया, स्वाधीनता आंदोलन को जन आंदोलन बनाने और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष में गोखले जी का योगदान सदैव याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराणा प्रताप को साहस, शौर्य और गौरव का प्रतीक बताया है। महाराणा प्रताप को उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साहस, शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप ने अपना जीवन मातृभूमि की सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए बस हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर पर दुख व्यक्त किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मैं गहन शोक संवेदनाएं व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के खरगोन में बस दुर्घटना में जनहानि अत्यंत दुखद है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मध्य प्रदेश के खरगोन में यात्रियों से भरी बस के नदी में गिरने से हुए हादसे में जनहानि पर दुख प्रकट करते हुए कहा, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। असीम पीड़ा की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। हादसे में घायलों के स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बंगाली लेखक समरेश मजूमदार के निधन पर शोक प्रकट करते हुए ट्वीट किया। समरेश मजूमदार को बंगाली साहित्य में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मजूमदार की रचनाएं पश्चिम बंगाल के समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।